श्री कृष्ण ने क्यों किया शूरपणखा से विवाह? शूरपणखा कैसे बन गई श्री कृष्ण की पत्नी, जानिए रहस्य। दंडकारण्य की स्वामिनी शूरपणखा ने भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य को निश्चित कर हीन कर हो मही भुज उठाए प्रण की विनाश च दुष्कृतम से नरसंहार करने की होने से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की। श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आद्या शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूरपणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी और ज्ञानी जन हमें इसका चिंतन किया करते हैं। आइए शूरपणखा के पूर्व जन्म का वृतांत जानते हैं। पूर्व जन्म में शूरपणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पंजस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्र नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्र ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्र ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूरपणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूरपणखा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि परम प्रभु परमात्मा परात्पर परब्रह्म को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोजी लोक हो नाही। ताते अब लगी रही कुंवारी मनो माना कब तुम ही निहारी। परब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही परब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। शूरपणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास ना जाकर सीधे ब्रह्मा के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। वह तो डायरेक्ट श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी ना जाकर और अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वह कहती है, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। शूरपणखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी करते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहां अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलिथीन, माचिस की तीली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर परिसर में डस्टबिन में ना डालकर चाहे जहां फेंक देते हैं। चैनल गेट में ही अगरबत्ती लगा देते हैं, नियत स्थान को छोड़कर पेड़ी पर भी दीपक लगा देते हैं, या भगवान के पैर के पास या शिवजी की जलाधारी के ऊपर ही दीपक रखाते हैं। इस प्रकार के 32 भागवता अपराध होते हैं। मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में से एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उस पर भगवान की कृपा तो नहीं होती है, अपितु वह ईश्वर का कोप भाजन अवश्य बन जाता है। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, आता उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब शूरपणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहां भी एक भागवता अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं, भक्ति को ही नष्ट कर दूं। जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा करो। आता लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने के लिए विनाशाय च दुष्कृतम भक्त मेघनाद आदि निशाचर को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। ज्योति मंत्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षु से रुद्रेश्वरा शांता ब्राह्मण लिंग मूर्ते। श्री कृष्ण की पत्नी 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्णावतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुब्जा ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। पौराणिक कथा कृष्ण का नाम ही इतना मनमोहक है कि इसके जुबां पर आते ही इंसान अपने समस्त प्रकार के दुख दर्द भूलकर इनकी लुभावनी सूरत में खो जाता है। अगर हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात करें तो इसमें इनके स्वरूप का वर्णन उपरोक्त लिखी बात का बहुत अच्छे से प्रमाण देती है। यही कारण है कि बचपन से ही श्री कृष्ण सबके प्रिय थे। गोकुल में गोपियों से लेकर वहां की वृद्ध स्त्रियों के लिए श्री कृष्ण बहुत खास थे। श्री कृष्ण की एक माँ थी देवकी तो दूसरी यशोदा, परंतु गोकुल में अन्य रहने वाली वृद्ध महिलाएं भी इन्हें पुत्र की तरह स्नेह करती थी। आज आपको इनके प्रति प्रेम रखने वाली ऐसी ही एक स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका वर्णन पौराणिक कथाओं में अच्छे से मिलता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कंस की नगरी मथुरा में रहने वाली कुब्जा नामक स्त्री की, जो कंस की दासी थी। वह नित्य कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि का संग्रह करती थी। अपने प्रति कुब्जा की इस असीम प्यार व श्रद्धा को देखकर कंस भी अति प्रसन्न था। कहा जाता है कि कुब्जा को बहुत कम लोग जानते थे। उसके कुबड़े होने के कारण ही इन्हें कुब्जा का नाम दिया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस के वध के दौरान श्री कृष्ण की कुब्जा से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनके यानी कुब्जा के साथ उनकी प्रेम क्रीड़ा शुरू हुई। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक कुबी स्त्री अपने हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि लेकर बड़े प्रसन्न मन से जा रही है। तब श्री कृष्ण ने उससे प्रश्न किया, यह चंदन, बहार, फूल लेकर इतना इठला हुए आप कहाँ जा रही हैं और आप कौन हैं? तो कुब्जा ने श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैं कंस की दासी हूँ, मेरे कुबड़े कुब्जा कहते हैं। मैं यह चंदन, फूल, हार आदि लेकर अपने महाराज कंस के पास जा रही हूँ। मैं नियमित रूप से ऐसा करती हूँ और उन्हें यह सारी सामग्री प्रदान करती हूँ जिससे वे अपना श्रृंगार आदि करते हैं। यह सुनते ही श्री कृष्ण ने कुब्जा से आग्रह करने लगे कि आप यह चंदन मुझे लगा दीजिए और यह फूलहार हमें चढ़ा दीजिए, जिसके लिए कुब्जा ने साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं, यह तो केवल मेरे महाराज कंस के लिए है, मैं इन्हें किसी और को अर्पित नहीं कर सकती। कथाओं में किए वर्णन के अनुसार जो लोग आसपास खड़े होकर यह संवाद देख सुन रहे थे, वे सब मन ही मन सोच रहे थे कि यह कुब्जा कितनी जाहिल गंवार है। साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं और वह उनके आग्रह को ठुकरा रही है। वहां मौजूद सभी लोग कुब्जा के बारे में सोच रहे थे कि वह कितना भाग्यशाली अवसर अपने हाथ से गंवा रही है। कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर फूल, माला व चंदन पापी कंस को चढ़ाने जा रही है। लेकिन अब उसमें कुब्जा का भी क्या दोष था? वह तो वही कर रही थी जो उसके मन में छिपी वृत्ति उससे करा रही थी। परंतु अब श्री कृष्ण भी ठहरे हठी, लगे बार बार उनसे आग्रह करने और अंततः वे कुब्जा को मनाने में कामयाब हो गए। कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई, किंतु क्योंकि वह कुबड़े पर तिलक नहीं लगा पा रही थी, कुब्जा की इस व्यथा को देख श्री कृष्ण ने उसके पैरों के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाकर हाथ ऊपर उठवाकर कुब्जा के कुबड़े पर तिलक लगाने में सफल हुए। कुब्जा के बहुत आमंत्रित करने पर कृष्ण ने उसके घर जाने का वचन देकर उसे विदा किया। कहा जाता है कालांतर में कृष्ण ने उद्धव के साथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने कुब्जा के साथ प्रेम क्रीड़ा भी की। कुब्जा ने श्री कृष्ण से यह वर भी मांगा कि वे चिरकाल तक उसके साथ वैसी ही प्रेम क्रीड़ा करते रहें।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।